15 अगस्त का दिन देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। राष्ट्रपति भवन में देश के वीर जवानों और सैन्य कर्मियों को उनके साहस और सेवा के लिए सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन इस बार सम्मान पाने वालों में एक ऐसा भी नाम था जिसने वर्दी नहीं पहनी, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नाम है टाइसन। टाइसन कोई सैनिक नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक प्रशिक्षित असॉल्ट डॉग है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आपको याद होगा, आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान टाइसन के पैर में गोली लगी थी, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो पीछे नहीं हटा। घायल हालत में भी उसने अपना मिशन जारी रखा और आतंकियों के ठिकाने तक सुरक्षा बलों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो आइए टाइसन की इसी बहादुरी के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टाइसन की बहादुरी को देखते हुए 15 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस यानी कि MID से सम्मानित किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सेना के डॉग्स आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और टाइसन ने इस ऑपरेशन में ऐसा क्या किया कि उसकी बहादुरी की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। देखिए, टाइसन ने गोली खाने के बाद भी मिशन नहीं छोड़ा। ये बात है फरवरी 2026 की, जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सेना का एक ऑपरेशन चल रहा था। इसी ऑपरेशन का हिस्सा था भारतीय सेना की 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस से जुड़ा असॉल्ट डॉग टाइसन। ऑपरेशन के दौरान टाइसन सुरक्षा बलों की टीम के आगे आगे चल रहा था। उसका काम था आतंकियों की मौजूदगी और उनके ठिकानों का पता लगाने में मदद करना। जैसे जैसे टाइसन आतंकियों के संभावित ठिकाने की तरफ बढ़ता है, तभी आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते एक गोली टाइसन के पैर में जा लगी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी पीछे हट सकता है, लेकिन टाइसन घायल होने के बावजूद रुका नहीं। उसने अपनी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के मुताबिक आगे बढ़ना जारी रखा और आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने में मदद की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन के बाद टाइसन को एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भेजा गया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकी। यानी जिस ऑपरेशन में टाइसन खुद घायल हुआ, उसी ऑपरेशन में उसने सुरक्षा बलों को आतंकियों तक पहुंचाने में मदद की और फिर 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आखिर सेना में डॉग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जब सेना के पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, निगरानी उपकरण हैं और दूसरी तकनीक मौजूद है, तो फिर डॉग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सूंघने की क्षमता। इंसान जिस गंध को महसूस नहीं कर सकता, प्रशिक्षित जो सैन्य डॉग्स होते हैं कई बार उसे पहचान जाते हैं और यही क्षमता आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहद उपयोगी साबित होती है। कल्पना कीजिए कि किसी जंगल में आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, वो पेड़ों के बीच छिपे हुए हैं, किसी गुफा में हैं या फिर किसी सुनसान मकान में हैं। सैनिकों के लिए पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि खतरा किस दिशा में है, लेकिन जो ट्रेन डॉग्स होते हैं वो गंध के आधार पर संदिग्ध गतिविधि का संकेत दे देते हैं। इससे जवानों को आगे बढ़ने से पहले संभावित खतरे की जानकारी मिल जाती है। यानी कई बार सेना का डॉग जवानों के लिए पहली चेतावनी बन जाता है। सेना के डॉग सिर्फ आतंकियों को खोजने का काम नहीं करते। सेना में हर एक डॉग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें अलग अलग भूमिका के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं असॉल्ट डॉग्स की। असॉल्ट डॉग्स को आतंकवाद विरोधी और सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बेहद मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया जाता है। टाइसन इसी श्रेणी का डॉग है। इसके बाद आते हैं ट्रैकर डॉग्स। इनका काम होता है किसी व्यक्ति की गंध या पैरों के निशान को ट्रैक करना। जंगल हो, पहाड़ हो या फिर मुश्किल भौगोलिक इलाके हो, ये वहां पर बेहद उपयोगी साबित होते हैं। और फिर होते हैं बॉम्ब और एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स। इनका काम विस्फोटक, IED हथियार या फिर दूसरी संदिग्ध चीजों की पहचान करना होता है। सैन्य ठिकानों के अलावा महत्वपूर्ण स्थान, VIP कार्यक्रम और सुरक्षा जांच में भी ऐसे डॉग्स की भूमिका होती है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं में, इमारत गिरने जैसी घटनाओं में मलबे के नीचे फंसे लोगों को खोजने में मदद करते हैं। यानी सेना और सुरक्षा बलों के डॉग सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं हैं, वो सुरक्षा और बचाव अभियानों की कई अलग अलग जिम्मेदारियों को संभालते हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में डॉग्स इतने प्रभावी क्यों माने जाते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में सबसे बड़ी यही चुनौती होती है कि दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है और वो कब कहाँ से अटैक करते हैं। क्योंकि आतंकी जंगल में छिप सकता है, किसी घर में छिप सकता है, गुफा में छिपा हो सकता है या फिर किसी ऐसी जगह पर बैठा हो जा सकता है जहां सीधे पहुंचना सैनिकों के लिए बेहद खतरनाक हो। ऐसे में डॉग्स सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मदद बनते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता उन्हें संदिग्ध गंध पहचानने में मदद करती है। साथ ही छोटी छोटी आवाज़ों और गतिविधियों पर भी वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सेना के डॉग्स खुद से कोई फैसला नहीं लेते। वो ट्रेंड होते हैं और अपने हैंडलर के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। डॉग और उसका हैंडलर लंबे
समय तक साथ में ट्रेनिंग करते हैं। दोनों के बीच भरोसा और तालमेल किसी भी ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। K9 सैनिक आखिर क्या होते हैं ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, सेना के इन डॉग्स को आम बोलचाल में K9 कहा जाता है, लेकिन इनके साथ काम करने वाले जवानों के लिए ये सिर्फ पालतू जानवर नहीं होते, ये सेना की टीम का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बाकायदा सैन्य ज़रूरतों के हिसाब से होती है। इनके स्वास्थ्य, फिटनेस और प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है और ऑपरेशन में घायल होने पर इनका इलाज भी कराया जाता है। कई मामलों में ये डॉग्स अपने हैंडलर और दूसरे जवानों के साथ सालों तक काम करते हैं और इसलिए सेना के जवानों के लिए इनका रिश्ता सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं रहता। कई बार ये रिश्ता एक साथी और भरोसेमंद कॉमरेड जैसा बन जाता है। क्या सेना के डॉग्स को भी रैंक मिलती है, आप ये भी जानना चाहते होंगे। देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प है। भारतीय सेना में सैन्य डॉग्स को बाकायदा सैन्य व्यवस्था के तहत ट्रेन किया जाता है और फिर उनकी तैनाती होती है। हालांकि उन्हें इंसानी सैनिकों की तरह वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, भोजन, उनकी चिकित्सा और देखभाल की पूरी व्यवस्था सेना करती है। यानी जब कोई डॉग ऑपरेशन पर जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ट्रेनर नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम काम करता है। उनकी फिटनेस से लेकर मेडिकल केयर तक पर ध्यान दिया जाता है और जब वो अपनी सेवा पूरी कर लेते हैं तो उनके रिटायरमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। तो टाइसन को मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान जो मिला है वो क्या है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, देश भर में चर्चा हो रही है मेंशन इन डिस्पैचेस की, यानी कि MID भारतीय सशस्त्र बलों में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। ये उन सैन्य कर्मियों के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है जिन्होंने किसी सैन्य अभियान या ऑपरेशन के दौरान असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा या महत्वपूर्ण सेवा का प्रदर्शन किया हो। इस बार टाइसन का नाम भी इसी सम्मान के लिए सामने आया। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गोली लगने के बावजूद टाइसन का मिशन जारी रखना उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा उदाहरण बना। 15 अगस्त को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाइसन को इस सम्मान से नवाजा तो सिर्फ ये डॉग का सम्मान नहीं था, उन सभी सैन्य डॉग्स और उनके हैंडलर्स के योगदान को पहचान देने का मौका भी था जो अक्सर कैमरों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक गोली उसको लगी लेकिन मिशन नहीं रुका। टाइसन की कहानी को अगर एक लाइन में समझना है तो वो यही है कि गोली पैर में लगी लेकिन हौसला नहीं टूटा। वो घायल था लेकिन मिशन पर था। वो खतरे के सामने था लेकिन पीछे नहीं हटा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी भूमिका ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की। यही वजह है कि टाइसन आज सिर्फ भारतीय सेना का एक डॉग नहीं बल्कि साहस, वफादारी और कर्तव्य की मिसाल बन चुका है। हम अक्सर सेना के जवानों की बहादुरी की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके मेडल देखते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं, लेकिन सेना के साथ ऐसे कई साथी होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के अपनी जान जोखिम में डालते हैं। टाइसन उन्हीं में से एक है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जब हर कदम में खतरा हो, जब एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है, तब सबसे आगे बढ़ना आसान नहीं होता। टाइसन ने गोली लगने के बाद भी अपना काम जारी रखा और शायद यही वजह है कि इस 15 अगस्त को जब देश तिरंगे को सलाम कर रहा था तब राष्ट्रपति भवन में एक 4 पैरों वाले उस सैनिक को भी सम्मान मिला जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। टाइसन की कहानी हमें यही बताती है कि वर्दी सिर्फ इंसान नहीं पहनते, देश की रक्षा का जज्बा उनके भीतर भी होता है जो बिना शब्दों के अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जय हिंद। हम भी टाइसन को बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी कमेंट सेक्शन में टाइसन को उनकी बहादुरी के लिए सलाम जरूर करेंगे।